ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिछले 4 दिनों के अंदर हरियाणा के आबादी वाले 2 इलाकों में तेंदुओं की मार गिराया गया है। इन तेंदुओं को गोली मारने के पीछे वजह बताई जा रही थी इंसानी जान को खतरा, लेकिन अगर देखा जाए तो इन तेंदुओं के हमले से किसी की भी जान नहीं गई। देखा जाए तो बेजुबानों को घेर कर गोली मारना सरासर ज्यादती है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि तेंदुओं के हमले में पुलिस के एक डीएसपी समेत दर्जनों लोग घायल हुए हैं, लेकिन वन्य जीव प्रेमियों की माने तो जानवरों का यह व्यवहार हमला नहीं था, ये तो इन बेजुबानों की खुद को बचाने की कोशिश भर थी। लेकिन इस बहस के पीछे यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर वजह क्या रही कि जंगल में विचरने वाले इन जीवों को इंसानी बस्तियों की ओर आना पड़ रहा है और फिर इंसानों के हाथ से बेरहमी से कत्ल होना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आखिर जानवर कौन है। जी हां, सवाल यह है कि आखिर जानवर कौन। करनाल शहर में सोमवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब शहर की शुगर कॉलोनी में तेंदुआ दिखाई दिया। तेंदुए की खबर मिलते ही वन्य प्राणी विभाग, पुलिस समेत पूरा प्रशासन कॉलोनी के इर्द गिर्द जुट गया। लोगों की बढ़ती हलचल से एक बार तो तेंदुआ भी हिंसक हो उठा और कई लोगों को काटकर घायल कर दिया, जिसके चलते पुलिस ने तेंदुए को गोली मार दी। करनाल शहर के बाहरी हिस्से में बसी शुगर कॉलोनी के लोग सोमवार की अलसुबह के वक्त को जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। दहशत के साए में गुजरे इन पलों ने कॉलोनी के कई बाशिंदों को अस्पताल भी पहुंचा दिया, क्योंकि कॉलोनी में तेंदुआ घुसाया था। सुबह उठते ही हमारा ये गेट, मेन गेट हमने खोला। अच्छा। और खोलते ही 10 मिनट के बाद वो अंदर आ गया ये एकदम। अच्छा। वो मेन गेट से आते ही अंदर आदमी सोया था हमारा किराएदार, उसके ऊपर उसने झपटी मारी। सुबह सुबह कॉलोनी में मचे शोरगुल को जिसने भी सुना तो एक बार सब सहम गए। शुगर कॉलोनी में तेंदुआ घुसाने की खबर शहर में भी आग की तरह फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद तेंदुए को काबू करने के लिए वन्य प्राणी विभाग और पुलिस ने मशक्कत भी की, मगर जो कोई भी करीब गया तेंदुए ने उसे घायल कर दिया। तेंदुए के हमले से घायल लोगों की संख्या बढ़ती देख पुलिस ने गोली मारने का फैसला किया, मगर पुलिस के इस फैसले से पर्यावरणविदों में नाराजगी भी देखी गई है। इसको बिना मारे काबू नहीं किया जा सकता था। ये काफ़ी लोगों को घायल कर चुका था, तो पुलिस के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये थी कि कम से कम जनहानि हो, किसी भी तरह का लोगों को और चोट ना पहुंचे, बाकी और लोगों को नुकसान ना हो। कितने राउंड फायर करने पड़े? अभी इस बारे में क्लियर नहीं है। अभी हमारी जो टीमें हैं, बाकी मौका मुआयना और बाकी कार्रवाई होनी बाकी है। करनाल के वाकये से करीब 4 दिन पहले जींद में भी पुलिस ने एक तेंदुए को मार गिराया था। माना जा रहा है कि पानी की तलाश में ये जानवर इन दिनों जंगलों से बाहर निकल रहे हैं, मगर बार बार पुलिस की गोली का शिकार बन रहे इन बेजुबानों को जंगल छोड़ने की खता अपनी जिंदगी गंवाकर चुकानी पड़ रही है। करनाल से केसी आर्या, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो बहरहाल बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जानवर कौन है। जिस तरह से इन तेंदुओं को मारा गया, ये भी अपने आप एक बड़ा सवाल उठाता है। वन्य जीव प्राणी को इस तरह से मारना कितना सही है, कितना गलत है। हालांकि हिंसक हो उठा था तेंदुआ, लेकिन उसका हिंसक होना भी जायज था। इन तमाम बातों पर चर्चा करें, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।